नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ख़वातीन के जो पीरियड्स होते हैं उसमें मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ हमने पढ़ा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों की तरह हैं, तुम अपनी औलाद को इससे पैदा करो और अपने जो औलाद का सिलसिला है, नस्ल का सिलसिला है, उसको आगे बढ़ाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें एक दिन उससे मुलाकात करनी है। और जो लोग मोमिन हैं, ईमान रखते हैं, इनको बिशारत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली जो आयत है वो आयत है 223-24। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास। तुम कसमों को अपने लिए ढाल, अल्लाह की कसम को अपने लिए ढाल ना बनाओ कि तुम कभी भी नेकी नहीं करोगे। ठीक है, तुम अल्लाह को अपनी ऐसी कसमों का हदफ ना बनाओ कि तुम एहसान नहीं करोगे, नेकी नहीं करोगे। व तुस्लिहू बैनन नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे, लोगों के साथ सुलह ना कराओगे, लोगों के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश करोगे और लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ कराने की कोशिश करोगे। तो ऐसी कस्में तुम ना खाओ। हाँ, अलबत्ता अच्छी कसम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के जो कस्मों का आप लोगों ने किया है वो ये कि तुम अल्लाह की राह में इंफाक करोगे, नेकी करोगे, भलाई का काम करोगे। ऐसी जो वादे और कस्में हैं वो तुम खाओ, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर ये बात कभी ना कहना कि तुम अच्छा लोगों के साथ नहीं करोगे, अल्लाह की हुदूद की पैरवी नहीं करोगे या लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओ। कुछ लोग होते हैं ना खानदान में फसादी मिजाज के, इतनी बात, छोटी सी बात होती है उसको इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि जैसे दूध में पानी डालकर आप लस्सी बना दे। बात तो छोटी सी होती है बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो बैठ जाते हैं और एक एक से वो बात कहते हैं और एक एक के साथ वो बात करके माहौल को गर्म करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का जो हुक्म है, कोई नेगेटिव बात हो तो उसको वहीं दबा दें, उसको ज्यादा लंबा ना करें, लंबा ना करें, उस बात को वहीं पर दबा दे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके वकार, आपकी डिग्निटी का यही मामला है कि आपको जो नजर आए कि ये चीज जो है, ये मैं अगर किसी के साथ बयान करूंगी तो उनके उनके लड़ाई होगी, उनका झगड़ा होगा। अगरचे शैतान हमको बड़ा मजा देता है कि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं, कुछ लड़ाई कर रहे होते हैं, कुछ अ, उभार रहे होते हैं किसी को लड़ाई पर, हाँ हाँ तू बहुत अच्छा करेगी, तुम्हें ऐसा जवाब देना चाहिए, तुम्हें मुंह तोड़ का जवाब देना चाहिए, तुम्हें ये बात फलां से आगे करनी चाहिए। देखिए, ये चीजें फसाद पैदा करती हैं और शैतान आपको बड़ा मजा दिलाता है, लेकिन अल्टीमेट वो आपके खानदान में फसाद का बाइस होती है। तो नजरअंदाज करें, बात को नजरअंदाज करें। जब आप बात को नजरअंदाज करेंगी कि कोई मेरी बात फसाद का बायस ना बने, घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर इस तरह की चुगलियां नहीं करेंगे कि लोगों के दरमियान झगड़ा हो, नजरअंदाज करेंगे, तो अल्लाह यकीनन देखिए आपकी जिंदगी में कितनी बरकतें नाज़िल करेगा। अल्लाह ताला आपकी, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो अल्लाह आप पर रहमतें नाजिल करेगा, और जब आप नेगेटिव रहेंगे तो देखिए फिर आपके लिए कितने मसाइल पैदा होंगे। और मैंने तो ये देखा है और आप भी शायद इस बात को देखें कि जो बंदा जिसका कैरेक्टर नेगेटिव होता है ना, उसके चेहरे के अंदर बड़ी एक वो कहते हैं ना तलखी सी उसके चेहरे के ऊपर, बड़ा सख्त उसका चेहरा होता है और बड़ी सख्ती सी उसके चेहरे पर होती है। लेकिन जो इंसान मुलायम होता है, नरम होता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। उसका चेहरा जो है वो देखने में ही लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत जबरदस्त है, अल्लाह का पसंदीदा है। तो वो काम करो जो सोसाइटी में इस्लाह का बाइस बने,
वो काम कभी ना करो जो फसाद का बाइस बने या लड़ाई का बाइस बने। आप ये देखें ना कि अभी घरों में होती हैं लड़ाइयाँ, सास बहू का झगड़ा, भावज नंद का झगड़ा, मोहल्ले में होती हैं। मैंने मैंने तो आपको बताऊं कि अंदरून शहर में मेरा बचपन गुजरा है, तो वहाँ आपको पता है घर कितने क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। वो जब लड़ाइयाँ होती थी तो तौबा तौबा जी बड़ी। अब खैर बहरहाल ये बात है कि आपको अपने इर्द गिर्द अपने आस पास सुलह का, एक मोहब्बत का, सुलह का पैगाम आपको रखना चाहिए। और अल्लाह ताला बेशक उस बंदे को जिसकी नीयत बहुत अच्छी है, जो सुलह कराता है, उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला बहुत बरकत नाजिल करता है। तो वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले हैं। यानी नेगेटिव रोल आपका नहीं होना चाहिए। और आप अल्लाह की कसम खाकर ये नहीं कहेंगे कि आप नेकी नहीं करेंगे, भलाई नहीं करेंगे, अल्लाह से नहीं डरेंगे, लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराएंगे। ये वाकया जब हम बात करते हैं तो बात आगे से आगे निकल जाती है, रेफरेंस पैदा हो जाते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तलिक से गज़वा बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने किसी जरूरी काम से ऊंट से नीचे उतरी। और जो ऊंट होते थे उनके ऊपर पर्दा पड़ा होता था, तो रात की तारीकी में किसी ने नहीं देखा कि हजरत आयशा अपने ऊंट पर नहीं। तो जब उनको वहां पे कुछ टाइम लग गया, और रवायतों में आता है कि उनका हार गिर गया वहां पे, तो वो उसको तलाश करने में टाइम लग गया। अल्लाह की तरफ से ट्रेनिंग के मामलात होते रहते हैं, तो वो जब वापस आई तो काफिला जा चुका था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा, क्योंकि सहरा के अंदर अगर मैं खुद रास्ता तलाश करूंगी तो मैं खो जाऊंगी। तो उस जमाने का एक रिवाज था कि जो एक बंदा है वो काफिले के पीछे पीछे आता है। वो काफिला आगे जाता है, वो बंदा काफिले के पीछे पीछे आता है, और वो देखता है कि काफिले ने कुछ चीज तो नहीं यहाँ पे छोड़ दी, कोई चीज तो नहीं रह गई। तो उसने जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को चादर लपेटे बैठे देखा, तो उसने कहा कि आप पूछा कि आप कौन हैं, क्यों यहाँ बैठी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो हजरत आयशा ने उनको बताया कि मैं पीछे रह गई हूँ काफिले वालों से, तो मैं यहाँ बैठ गई थी कि ताकि अगर कोई मुझे ढूंढने आए तो वो आसानी से मुझे ढूंढे। नाचे उन्होंने हजरत आयशा को अपना ऊँट दे दिया और खुद पैदल चलने लगी। बाय द टाइम जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना में पहुंची मॉर्निंग के टाइम, तो जो सबसे बड़ा मुनाफिकियों का सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये सही किरदार नहीं, गलत मानों में इनको ले गए कि हजरत आयशा को एक बंदा जो है वो पीछे से ला रहा है। उसकी देखा देखी मदीने के सारे मुनाफिकीन और सारे कमजोर मुसलमान जो हैं वो भी वही बात कहने लगे। हमारे यहाँ भी ये होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर ईमान ले आते हैं और सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी की कितनी भी बेइज्जती हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो उस उन लड़ाई करने वालों या हजरत आयशा के खिलाफ बात करने वालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक भांजा भी था, जिसका नाम मस्ता था। मस्ता मीम सीन तोए है, मस्ता था। तो उसने भी हजरत आयशा के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी कि ये सही नहीं हुआ इनका मामला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे। अब वो तहकीक किए बगैर तो अपनी बीवी की उनको पता तो था कि मेरी बीवी बिल्कुल नेक और पाक है, मेरी बीवी पर कोई ऐसा दाग नहीं, लेकिन लोगों को भी तो ये बताना था ना कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का जो ये हेड ऑफ स्टेट बंदा है ये इंसाफ की बात करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लग गए। ये सूरह नूर में है, इंशाल्लाह ताला हम सूरह नूर को पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी बातें आएगी। तो आप अल्लाह से दुआ करने लग गए। और वो मस्ता जो था हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो भांजा था, वो भी
हजरत आयशा के बारे में सुन, जैसे हमारी होती है ना, मुझे आपने कोई बताई, मैं कहूँगी है सुना, ये बात ऐसे हो गई। अल्लाह ताला ने इन बातों से मना किया। तो मस्तानी भी ये सुनी सुनाई बातें आगे ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ये कहा कि कम से कम इसको तो मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखता हूँ, मैं इसकी हर चीज का ख्याल रखता हूँ, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आइंदा इसकी कफालत नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दिल में ये कहा कि मैं इसकी कफालत नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह को वो बंदे पसंद है जो अल्लाह की खातिर लोगों को नजरअंदाज करते हैं और उनकी गलतियों को माफ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये वाली मिसाल इस लिहाज से मैंने कही कि कोई आपका दुश्मन भी है, कोई आपके खिलाफ भी है, आपका रवैया उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए। और अल्लाह ने कहा कि जब किसी की मुखालफत के बावजूद आप पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर अल्लाह उस आपके उस मुखालिफ बंदे के दिल में आपकी वो इज्जत और एहतराम पैदा होता है कि वो आपका सरगर्म दोस्त बन जाता है। तो हमेशा ये बात कोशिश करें कि हम लोगों को प्रोपेगेंडा करने में बड़ा मजा आता है, बड़ी लज्जत होती है, लेकिन ये चीजें जो है ये सोसाइटी को तबाह बर्बाद करने के लिए होता है। हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी को कोशिश करें कि अपने अंदर से दूर कर दें। तो तुम ये कसम कभी ना खाओ कि तुम नेकी नहीं करोगे, अल्लाह से डरोगे नहीं, अपने लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराओगे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अमानिकुम वलकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तुम अल्लाह की कसमें न खाया करो, तुम अल्लाह के बाप में ऐसे ही फजूल में दिल के इरादे के अलावा अगर कोई कसम खाते हो, बाज लोगों को होता है, बहुत ज्यादा होता है, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, मैंने ये नहीं किया, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि एक बंदे की जबान अगर हर वक्त कसम पर फिसल जाती है तो अल्लाह उसका मुआवजा नहीं करेगा। मुआवजे का मतलब अल्लाह उसको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। वतत और अल्लाह ताला ने कहा वलकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन दिल के पक्के इरादे के साथ अगर तुमने अल्लाह की कोई कसम खाई है तो अल्लाह उस पर तुम्हारा मुआवजा करेगा, ठीक है। यानी आदतन जो कस्में जबान से फिसल जाती हैं, अव्वल तो ये कुरान मजीद ने कहा कि ये एक कमजोर किरदार की अलामत होती है कि आपकी पर्सनैलिटी, आप इतने अच्छे नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि लोग आपकी बात पर यकीन करें। तो लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं करते, तो वो बैठे बिठाए कहते अल्लाह की कसम, नबी की कसम, ये कसम, वो कसम। नहीं, ये कोई अच्छे किरदार की निशानी नहीं है कि आप बैठे बैठे कस्में खाते चले जाएं, दिन में 50 कस्में खा लें, ये कोई अच्छा किरदार नहीं। लेकिन अगर तुमने दिल के इरादे से कसम खाई कि मेरा ये मामला होगा तो मैं इस तरह करूंगा, मेरा ये मामला होगा तो मैं नमाजें पढ़ूंगा, नफल पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, चैरिटी करूंगा, किसी के साथ कोई मामला दिल के इरादे के साथ जब तुम कोई कसम खाते हो और नहीं पूरा करते, तो अल्लाह ताला उसको, उस पर तुम्हारा मुआवजा करेंगे, उसको पकड़ेंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह के बारे में जान रखो, अल्लाह ताला बड़े ही बख्शने वाले और बहुत ही नरम हैं। अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बुर्दबाद हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं कि बड़े से बड़े जुर्म पे भी इंसानों को माफ कर दे। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर। असल में जो कस्मों का पस मंजर अल्लाह ने बयान किया, उसकी वजह ये बयान हो रही, उसकी रीजन कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम दिल के मुकम्मल इरादे से कस्में खाते हो तो अल्लाह उस पे पकड़ करेगा। तो यहाँ पर इस चीज के लिए अल्लाह ताला ने हमें तंबीह की। अरब मुआशरे के अंदर एक ट्रेडिशन थी, एक रवायत थी, वो ये थी कि
وہ अपनी बीवियों को अलहदा कर देते थे, अपनी बीवियों से अलहदा हो जाते थे। और ना तो, या जैसे कि मेके में भेज दिया, बीवियों को ना तो नानो नफका देते हैं, ना बीवियों का ख्याल करते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, और उनको लटकाए रखते हैं। तो शादी का ये मकसद है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर करें। तो वो ये करते थे कि बीवियों से अलहदा हो जाते थे, ना तो उनको तलाक देते थे और ना ही अपने घरों में बसाते थे। अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते थे, तो बीवियाँ जो हैं वो मुअल्लक़ रहती थीं। बीवियाँ जो हैं वो ना इधर की होती थी, ना उधर की होती थी। तो अरब लोग ये करते थे, इसको कहते थे ईला, अलिफ ये लाम अलिफ। इसको कहते थे ईला, यानी बीवियों से आप सेपरेशन में हैं और ना उनको नानो नफका देते हैं, ना उनको घर में बसाते हैं, ना उनको तलाक देते हैं, वो मुअल्लक रहती हैं। ये ट्रेडिशन हमारे भी देहातों वगैरह में या शहरों में कोई-कोई ऐसी होती है कि बीवी जो है वो मेके में गई है, 2 साल गुज़र गए, 3 साल गुज़र गए, शौहर ना दिलचस्पी लेता है, ना नानो नफका देता है, ना ही तलाक देता है कि वो आगे अपने लिए कुछ देखें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अपनी बीवियों को मुअल्लक रखते हैं, ठीक है, जो लोग अपनी बीवियों को मुअल्लक रखते हैं, ना उनको बसाते हैं, ना उनको तलाक देते हैं, उनके लिए 4 महीनों की मोहलत है। तरब्बुसु अर्बअत अशहुर, उनके लिए 4 महीनों की मोहलत है। 4 महीनों के अंदर या तो बीवी को वापस बसा लें, और अगर बसाना नहीं चाहते और नानो नफका नहीं देना चाहते तो फिर उनको आजाद कर दें। फाइन फाउ फाइन अल्लाह गफूरुर रहीम। और अगर वो रुजू कर लें बेबियों की तरफ, तो अल्लाह ताला बड़े ही बख्शने वाले और मेहरबान हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और मेहरबान है, और अल्लाह ताला को यही बात पसंद है कि तुम बीवियों के साथ अपने घर को बसाओ। जिस घर को तुमने निकाह के ज़रिए बनाया है, उस घर को हमेशा कायम दायम रखो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो अपनी बीवियों को मुअल्लक रखते हैं, उनके लिए 4 महीनों की मोहलत है। अगर वो अपनी बीवियों की तरफ रुजू करते हैं, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस तरह का एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यूँ हुआ कि आप वसल्लम ने खैर मुअल्लक तो नहीं किया, लेकिन जो अरब के मुनाफिकीन थे, वो अज़वाज मुतहरात को आकर ये बात कहते थे कि देखो, तुम नबी से तलाक ले लो, अरब के बड़े-बड़े सरदार तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, और तुम्हें नबी के घर में क्या मिल रहा है? तुम तो आज़ादी की ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, तो तुम उनको छोड़ दो। तो हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने ये बात कही। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए अपने कमरे में, ऊपर वाले कमरे में चले गए और अपनी अज़वाज मुतहरात से ये बात कही कि आप लोग सोच लें। यानी इस बात का इज़हार अज़वाज मुतहरात ने नहीं किया, सोसाइटी के फ़ज़ूल लोग उनको इस तरह की बातें करते थे। पानी लेने जाते थे और फिर खड़े होके तो उनको परेशान करने की कोशिश करते थे। तो आपने कहा, आप लोगों को सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने खुद भी ये बात कही कि अगर तुम नबी के साथ रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए बरकतें नाज़िल करेगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी देगा, और अगर तुम छोड़ जाओगी तो अल्लाह ने नबी के लिए और बहुत सारी नेमतें रखी हैं। खुदा उसको ऐसी बीवियाँ देगा जो उसके साथ सिंसियर होंगी, उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने में खुशी महसूस करेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने के लिए चले गए, और 29 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ लाए कि अपनी अज़वाज की राय मालूम करें। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत में एक बड़ा वो अच्छी खुशगवारी तबीयत थी उनकी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, तो आप 29 दिन के बाद आ गए हैं। एक बड़ी मुलायमत से, खूबसूरती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, कभी-कभी महीना 29 दिनों का भी होता है।
कमरी महीना जो है 29 दिनों का भी होता है। अब यहाँ ये देखिए कि अगर हम में से किसी का कोई शौहर इस तरह के पाए जाते हैं तो वो ये कितनी खफा होती है इस बात से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े कि आयशा ने शरारतन ये बात की। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि आप लोग बीवियों के लिए 4 महीने की मोहलत है। वाइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, मोहल्लत नहीं रखना बीवी को, अपनी जिम्मेदारी अदा करो। और अगर तुम तलाक का इरादा कर ही लो, अगर तुम तलाक का इरादा कर ही लो तो फिर ठीक है, घर नहीं तुम बसाना चाहते या तुम्हें नजर आता है कि मेरा घर नहीं बसेगा तो कोई बात नहीं, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रास्ता पैदा करेंगे और तुम्हारी बीवियों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता पैदा करेंगे। वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न सलासत कुरूइन, और जब औरत को तलाक हो जाए, ठीक है, जब औरत को तलाक हो जाए तो वो दूसरा निकाह करने से अपने आप को रोके 3 हैज तक। ठीक है, अगर मर्द ये फैसला कर लेता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है, तो बीवी जो है वो नया निकाह नहीं करेगी जब तक कि उसको 3 हैज ना हो जाए। ठीक है, वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और बीवियों के लिए जायज नहीं है कि उनके पेट के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसको अपने शोहरों से छुपाएं। कहते हैं ना कि चलो जी मियाँ को ना पता चले, अगर मियाँ को पता चल गया तो वो डिवोर्स को डिले कर देगा, इस तरह के मामला कुछ हो सकते हैं। तो औरत को ये चाहिए कि अगर उसके पेट में हमल है और उसको पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो अपने खानदान वालों और अपने शौहर से अपने बच्चे की प्रेगनेंसी को ना छुपाए। और इद्दत का असल मकसद ही यही है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इद्दत का मतलब है कि औरत बड़े दुख और सदमे में है तो वो इद्दत करे। इद्दत की असल रीजन जो है वो ये पता करना है कि शौहर जिसकी ये खुदा ना करे बेवा हुई या मुतलका हुई, उससे इसके पेट में कोई बच्चा तो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों के लिए ये बात जायज नहीं है कि उनके पेटों के अंदर खुदा ने जो बच्चा रखा है वो उसको छुपाएं, उसको जाहिर करना है। इन कुन्ना योमिन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं तो उनको अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपनी प्रेगनेंसी को जाहिर करें ताकि उसके बाद फिर इनकी इद्दत का तयन किया जा सके। वो बऊला तो हुन्ना अहक्को बेरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाह, और उनके शौहर इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं और अभी उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई या इद्दत पूरी हो गई है, दूसरा निकाह भी नहीं किया, तो शौहर ज्यादा हकदार हैं कि वो अपनी बीवियों को अपनी तरफ लौटा लें। ठीक है, यानी सेकंड आदमी से शादी करने की बजाय या ताल्लुक शादी का कायम करने से पहले इद्दत के दौरान या इद्दत के बाद औरत ने अगर शादी नहीं की तो उसका शौहर ज्यादा हकदार है कि वो अपनी बीवी जिसने जिसको उसने तलाक दी और बाद में वो पछता रहा है कि मैंने क्यों तलाक दी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा हक रखता है कि अपनी बीवी को वापस लौटा ले। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने कहा कि शादी नहीं की तो पहला शौहर ज्यादा हकदार है कि अगर दोनों सुलह और अमन के साथ रह सकते हैं तो पहला शौहर उसको अपनी तरफ लौटा ले। वला हुन्ना बिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ,
इनके लिए उसी तरह के हुकूक हैं जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं। यानी बीवी सिर्फ शौहर ही मुतालबा नहीं करेगा कि मेरा ये हक है और मेरा ये हक है और मेरी तो ये जिम्मेदारी उसको अदा करनी चाहिए। मर्द सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां रखने का हक नहीं रखता, औरत के भी हुकूक। जब उसकी शादी होती है तो औरत के भी हुकूक मर्द पर वाजिब हो जाते हैं। और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से कभी भी ये नहीं बताते कि औरत का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बीवी को क्या मिलना चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं मियाँ का ये हक है कि उसको ताज़ा खाना मिले, मियाँ का ये हक है कि उसके जूते पॉलिश हो, मियाँ का ये हक है कि उसके कपड़े इस्त्री हो, मियाँ का ये हक है कि बीवी मुकम्मल उसकी। नहीं, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पर भी डाली। और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर ये फरमाया कि औरतों के बारे में मेरी नसीहत को कबूल करो। उनकी तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारी उन पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। शौहर का फर्ज है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी बीवी पर खर्च करे, उसको खर्च करे, उसको पॉकेट मनी दे, उसको खाना पीना दे, उसको कपड़ा दे। और बीवी का ये फर्ज बनता है कि वो पूरी तरह अपने शौहर की वफादार रहे और अपने बिस्तर पर किसी गैर मर्द को ना आने दे। तो यही बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे कही कि जिस तरह के हुकूक मर्दों के हैं उसी तरह के हुकूक बीवी के हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए अपने हुकूक की अदायगी करनी चाहिए। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। कल में एक साहब जो दीन के बारे में बता रहे थे, उनकी मैंने वीडियो देखी। वो कह रहे थे लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। तो ये बात कह रहे, हालांकि यहाँ रिजाल का मतलब मर्द नहीं है। अलिफ लाम के साथ रिजाल का मतलब होगा कॉन्टेक्स्ट में, मतलब होगा शोहर। इस बात को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जब निसा का लफ्ज आम इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा औरतें, और जब वो कॉन्टेक्स्ट में किसी मर्द के हवाले से इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा बीवियां। अब राजुलन की जमा रिजाल है जिसका मतलब है आदमी, लेकिन मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुक के हवाले से ये रिजाल का जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है शोहर। लेकिन लोग ये कहते हैं, इस आयत को इस माने में लेते हैं कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत। इस आयत को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई को बहन पर फजीलत है या कजन को कजन पर फजीलत है, या आपके घर में विजिट करने वाला मर्द आप खवातीन पर फजीलत रखता है, या यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म लड़का जो है वो फोकस रखता है लड़कियों पर। ऐसी बात नहीं, सिर्फ शौहर की बात अल्लाह ताला ने की है कि निकाह के बाद शौहर का दर्जा बीवी पर सिर्फ एक दर्जा, एक स्टेप ज्यादा होता है। शौहर का मुकाम और मर्तबा बीवी पर एक दर्जा होता है, और इसकी वजह अल्लाह ताला ने ये बताई कि मर्द औरत के नानो नफ्के का जिम्मेदार होता है। मर्द बीवी के नानो नफ्के का जिम्मेदार होता है, उसकी असमत की हिफाजत का जिम्मेदार होता है, उसकी जरूरियात का कफील होता है। वो बाहर स्ट्रगल करके जाए और औरत को जाकर कमा कर खिलाए, अपने घर का नज्म संभाले। इन तमाम ड्यूटियों को अंजाम देने की वजह से शोहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत है। और मैं बार बार एक लफ्ज कह रही हूँ, दरजतुन, सिर्फ एक स्टेप। आप उसके लिए ये लफ्ज नहीं बोल सकते कि मर्द औरत वही उन्हें ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦੀਮ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਦੀਮ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ शोहरों को मैं और दे बीवियों थल्ले पर साग एक दर्जा फजीलत चल हासिल है। पानी पा के पैर धो ला अल्लाह अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। तो ये बात आयत आप ब्रैकेट में कर लीजिए, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मतलब ये है कि शोहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत हासिल है, और वो शोहर को है जबकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे। मर्द घर की रियासत का बादशाह है और औरत घर की रियासत की मलिका है। और
ये भी नहीं कि मर्द हर वक्त अपनी धौंस जमाता रहे, बल्कि अपने घर और मामलात को अपनी मलिका के मशवरे के साथ आगे बढ़ाए। अल्लाह ताला ने ये कहा, और मुझे बड़ी अफसोस होता है कि हमारे सोसाइटी के मर्दों की तरबियत नहीं होती, तो वो ये कहते हैं कि जी मर्द तो औरत पर बरतर है, और मर्द जो है वो हाकिम है, और बीवी को चाहिए कि वो मर्द की अताअत करे, और शोहर के ये हुकूक हैं, वो हुकूक हैं। और ये कहते हैं कि कल मैं सुन रही थी कि आपकी क्रिश्चियनिटी में है ना, और वही बात हमारे आलिम लोग बगैर तहकीक के आगे बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि औरत को जो दर्द ज़ह होता है, अपना डिलीवरी के वक्त औरत को जो पेन होती है, ये इस वजह से होती है कि अम्मा हव्वा ने बाबा आदम को जन्नत से निकलवाया। पता है ना आपको? यही कहा जाता है औरत को, और जो है औरत मर्द की पसली से पैदा हुई है, वो टेढ़ी है, उसकी फितरत टेढ़ी है, या औरत को जो बच्चा पैदा होने की पेन होती है, वो अम्मा हव्वा का बाबा आदम को जन्नत से। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अज़ल्लहुम शैतान, हव्वा ने आदम को नहीं निकाला, शैतान ने उन दोनों को बहकाया। शैतान ने उन दोनों को बहकाया और उनको जन्नत से निकलवा कर छोड़ा। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि औरत जो है वो मर्द के मातहत है, और उसको जो तकलीफ होती है। अब मुझे ये बताएं, ये कोई इंसाफ की बात है कि बिल फर्ज अगर हम मान लें कि अम्मा हव्वा ने बाबा आदम को जन्नत से निकलवाया, तो गलती तो हव्वा ने की, आम औरत का क्या कसूर है? हमारा दीन सरासर लॉजिक पर है, तमाम हुक्म लॉजिक दलील पर मबनी है। अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है कि अगर तुम कहते हो कि खुदा की कोई औलाद है, या खुदा ने किसी कौम को बर्तरी का मुकाम दिया है दूसरी कौमों से, तो हाथू बुरहानकुम, खुदा की कोई औलाद है, खुदा के माँ बाप हैं, हाथू बुरहानकुम, अपनी दलील लेकर आओ। मैंने कहाँ बयान किया है कि मेरी कोई औलाद है, मेरी कोई बीवी है, मेरे कोई माँ बाप है? हाथू बुरहानकुम। या तुम ये कहते हो कि खुदा थोड़ी देर के लिए हमको सजा देगा गुनाहगारों को, और फिर उसके बाद अल्लाह हमें निजात दे देगा? ये तमाम बातें तुमने कहाँ से सीखी? तो हमारे यहाँ तो यही बातें कही जाती। हम ना कुरान पढ़ते हैं, ना कुरान पर अमल करते हैं, और सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और यकीन करते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, हम कहेंगे अच्छा जी लोग तो ये कहते हैं। अभी भी आप सोसाइटी के अंदर अगर चले जाएं, तो वो ये कहेंगे कि जी औरत जो है वो तो गुनाहगार है, औरत अजली अबदी गुनाहगार है, इस तरह की बातें की जाती हैं। औरत जो है वो कल में घर के पर्दे के अंदर रहे, बाहर ना निकले। मैं कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह ने, देखिए दी आपकी दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो हैरान होती हूँ, रात में जब आप देखते हैं तो चांद कितना खूबसूरत नजर आता है, सितारे टिमटमाते खूबसूरत नजर आते हैं, जमीन के अंदर हरियाली, सब्जा, रंगों की खूबसूरती, हर सीजन के अपने फूल और फल आंखों को कितना मुतासिर करते हैं। अल्लाह मियाँ को, तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि अल्लाह ताला को औरत का वजूद ही ना पसंद है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज औरत के लिए नहीं रखी। तो हमारा दीन जो है वो एक मुतवस्सत और एक इतदाल वाला दीन है। उसने मर्द और औरत को बराबर का दर्जा दिया है। शोहर को बीवी पर सिर्फ एक स्टेप की फजीलत हासिल है, आम मर्द को आम औरत पे नहीं। शोहर को बीवी पर एक दर्जे की फजीलत हासिल है। तो अल्लाह ताला ने कहा वलिर्रिजाले अलैहिन्ना दरजा, शोहरों को बीवियों पर एक दर्जे की फजीलत हासिल है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला बड़े ही गालिब और हिकमत वाले हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अत्तलाको मर्रतान, अब बात चली कि तलाक कैसे दी जाए। ठीक है, अब इस बात को आपने बड़े गौर से सुनना है।
तलाक कैसे दी जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द जब औरत से निकाह करता है तो जिंदगी में, पूरी जिंदगी में उसको 2 मर्तबा तलाक देकर वापस लौटाने का हक है। तलाक देगी यानी कि जिंदगी में वो एक दफा तलाक एक दफा ही होती है, तलाक एक दफा ही होती है, और एक दफा तलाक देने के बाद 3 हैज की इद्दत होती है। अगर इद्दत के दौरान शौहर बीवी को वापस अपनी बीवी बनाता है तो वो उसकी बीवी है, कुछ भी नहीं करना होगा, वो उसके घर में वापस आ जाएगी। और अगर 3 हैज गुजर गए हैं तो फिर मर्द अपनी बीवी को अगर वापस लाता है तो फिर निकाह करना, इद्दत गुजरने के बाद निकाह करना होगा, और इद्दत के दौरान निकाह दोबारा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मर्रतान का मतलब है कि मर्द का बीवी को तलाक देकर वापस लेने का इख्तियार 2 दफा है, ठीक है, 2 दफा। और अगर वो बंदा तीसरी दफा फिर तलाक दे देता है तो फिर वो उसकी बीवी नहीं रही। 3 दफा अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम 2 दफा निकाह करके वापस ला सकते हो, लेकिन तीसरी दफा अगर तुमने तलाक दी तो फिर औरत आजाद हो जाएगी, वो किसी दूसरे के निकाह में चली जाएगी इद्दत गुजारने के बाद। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़इम्साकुम बिमारूफिन व तसरीहुन बेहसान, या तो बीवी को अच्छे तरीके से रोक लो या फिर उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दो, ठीक है। 2 दफा तलाक देने के बाद अगर तीसरी दफा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात नहीं कही कि 3 दफा लगातार तलाक दी जाए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है हनफी फिक्र में कि मर्द अगर बीवी को कहता है तलाक तलाक तलाक, तो वो तलाक नहीं है, वो तलाक नहीं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैज की हालत में तलाक नहीं। जब कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप पहले उससे पूछते कि तुमने बीवी के हैज के दिनों में तलाक दी है, तो वो अगर कहता है जी मैंने हैज के दिनों में दी, तो आपने कहा, बल्कि कुरान भी यही कहता है कि बीवी को अपने पास रखो, और जब उसको अ, अ, जो हैज आए, वो हैज गुजर जाए, तो पाकीज़गी के उन दिनों में तलाक दो जिसमें तुमने मुबाशरत ना की हो। मतलब हजूर ये कहते थे, और कुरान मजीद में भी ये जिक्र आएगा कि मर्द पाबंद है, जो सही इस्लामी तरीका है उसके मुताबिक, कि मर्द तलाक का इरादा अगर करता है तो वो तलाक दे, औरत को हैज आए, हैज के बाद पाकीज़गी के दिन आए, पाकीज़गी के दिन गुजर जाए, फिर वो देखे कि इस औरत को मैंने तलाक देनी है या नहीं देनी। यानी वो वाले दिन ना हो जब मियाँ और बीवी का आपस में ताल्लुक कायम किया हो, उस वाले दिनों में मर्द औरत को तलाक नहीं दे सकता। उसके पाकीज़गी के दिनों में जब उनका आपस में ताल्लुक ना बना हो हैज के बाद, तब वो उसको तलाक देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुमने ये, और दूसरा ये कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा है कि इकट्ठी 3 तलाकें नहीं होती। ये जो मामला हुआ, ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में लोग इसको मिसयूज करने लग गए थे, गलत इस्तेमाल करने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कोई बंदा 3 तलाकें इकट्ठी देगा तो मैं एक तो उसको कोड़े मारूंगा कि उसने अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ा और अपनी मनमानी की, और दूसरा मैं तलाक को नाफिज कर दूंगी। ये हजरत उमर ने अपना फिक्री हुक्म बनाया, लेकिन अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का जो तरीका है बताने का वो यही है, एक वक्त में एक तलाक, तलाक हो गई, चाहे बीवी को वापस लौटा लो,
और चाहे बीवी को रुखसत कर दो। और तलाक इद्दत गुजरने के बाद अगर बीवी को वापस लाना चाहते हो तो ज्यादा हक है कि अपने पहले शोहर के साथ ही निकाह कर लो। तो ये जो तरीका है तुमको बताया गया, वो जिंदगी में 2 दफा अल्लाह तुमको रियायत देता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ु मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैयन, और ए मर्दो, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुमने अपनी बीवी को जो कुछ भी दिया, अपनी खुशी के हालात में बीवी को जो कुछ भी दिया, वो उनसे वापस लो। ठीक है, ये कभी किसी ने बात की है कि शोहर ने बीवी को कुछ भी गिफ्ट किया मेहर के अलावा, घर दिया, गाड़ी दी, ज्वेलरी दी, प्लॉट दिया, कुछ भी दिया, तो मर्द की जो फतूवत है, मर्दानगी है, अल्लाह कहते हैं उसका तकाजा ये है कि तुमने बीवी को जो कुछ भी दिया वो उससे वापस ना लो। इससे बड़ी क्या फेवर हो सकती है? इल्ला यखाफा अल्लाह युकीमा हुदूदुल्लाह, इल्ला ये कि दोनों इस बात से अंदेशा महसूस करें कि वो अल्लाह की हुदूद पर कायम नहीं रह सकेंगे। मर्द ने मोहब्बत के दिनों में सब कुछ दे दिया, अब वो कहता है कि मैं तलाक दूंगा तो मेरी बीवी तो सब कुछ ले जाएगी। और औरत जो है वो खुला लेना चाहती है, औरत भी तलाक लेना चाहती है। खुला असल में औरत की तरफ से डिमांड होती है कि मुझे तलाक चाहिए। तो अगर दोनों को पता हो कि दोनों का झगड़ा बढ़ जाएगा, फितने फसाद का बाइस बनेगा, तो फिर दोनों को बाहमी तौर पर सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। दोनों को अपने तौर पर सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। मर्द कहता है कि मेरी जायदाद में से कुछ मुझे वापस करो, और ये चीज जो है वो माने हो रही है कि दोनों के ताल्लुकात इंतहाई कुशीदा हैं, खराब हैं, वो उनको आजाद ही हो जाना है, तो वो कुछ दे दिलाकर, औरत कुछ दे दिलाकर उसको, उसके लिए राह को हमवार करें। ये अल्लाह ताला ने बड़े अदल की बात की है कि एक तरफ तो औरत को, औरत की फेवर का हुक्म दिया, और दूसरी तौर पर औरत से कहा कि मर्द अगर कंगाल हो चुका है तुम्हें देकर, तो तुम कुछ देकर उसको सेटलमेंट कर लो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि तुम अल्लाह की हदूद पर कायम नहीं रह सकते, फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही तिलका हुदूदुल्लाह फला तातदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज सालिमून। अल्लाह ताला कहते हैं इस चीज में, जब उन दोनों को पता हो कि वो अल्लाह के हदूद पर कायम नहीं रह सकती, तो औरत को ये हक है कि वो मर्द को कुछ ना कुछ उसमें से फिदिया कर दे। हमारे यहाँ जो है ना, वो इस बात को गलत राइज किया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि औरत जो है अगर खुद खुला लेगी तो जो मर्द ने उसको मेहर दिया होगा वो उसको वापस करना होगा। औरत को कुछ ना कुछ दे के मर्द को, मर्द से आजाद होना होगा। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर हालात कितने भी पोशीदा हों, मर्द औरत को तलाक नहीं देता कि मेरा जेवर या मेरा घर या मेहर मैंने जो लोगों के सामने रखवाया था 10 लाख 20 लाख, वो मेरे हाथों से जाएगा, तो मैं औरत को तलाक नहीं दूंगा। औरत खुला करे, औरत खुला मांगे। खुला की सूरत में मर्द कुछ देने का पाबंद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने ये बात नहीं कही। मेहर का सरासर ताल्लुक जो है वो तो शादी से है, उसका तलाक से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर जो बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मर्द ने अगर बीवी को कुछ दिया, बहुत ज्यादा कुछ दे दिया, वो तलाक इसलिए नहीं सिर्फ देना चाहता कि मेरा सब कुछ वापस चला जाएगा, तो औरत सेटलमेंट के लिए उसके दिए हुई चीजों में से कुछ उसको वापस करे। तो अल्लाह ताला ने कहा ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है, इनको क्रॉस ना करो। जो अल्लाह की हुदूद की खिलाफवर्जी करेगा वही लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। ठीक है जी। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। जी, अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए, वन बाय वन हाथ खड़ा करें। जी।
جی شبانہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا, جس نے بھی کرنا ہے سوال وہ پلیز بتائے. جی شبانہ آپ کیا کہنا چاہ رہی؟ بچی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب مرد ایک طلاق دے دے تو 3 ماہ کا اس کے پاس ٹائم ہے بیوی کو واپس لینے کا, اگر اس دوران بیوی کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ نہیں, ایک تو 3 ماہ نہیں ہے, قرآن مجید نے قروء کہا ہے. قروء کا مطلب ہے حیض. اچھا 3 حیض. حیض مطلب کسی ہر ایک کا الگ الگ پیریڈ ہوتا ہے, کسی کو 22 دن کے بعد, کسی کو, تو 3 حیض کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے, اور ان 3 حیضوں کے درمیان عورت شادی نہیں کر سکتی. اور اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ دکھی ہو یا پریشان ہو یا کچھ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر اگر پریگنینسی ہے تو وہ واضح ہو جائے. ہاں جی باجی, بعض عورتوں کو حیض جو ہے وہ 3 4 ماہ بعد بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ جب سے وہ بڑی ہوئی ہیں ایسے ہی ان کا سلسلہ چلتا ہے, تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی قرآن مجید نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھیں, کیونکہ 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ پریگنینسی تو پھر پتہ چل جاتی ہے نا. تو وہ بھی جن کا سائیکل تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے, یا جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حیض تو نہ ہو لیکن کبھی کبھی ان کو داغ لگ جاتا ہو, تو اس چیز کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریگنینسی ہو, تو ان کی عدت بھی 3 حیض ہے. 3 حیض تک ان کو اپنے آپ کو روکنا ہے تاکہ بچے کی شناخت واضح ہو سکے کہ بچہ جو ہے وہ پہلے شوہر کا ہے. اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں تو یہ چیز آپس میں مکس ہو جاتی. شکریہ. جی سب پہ کلیئر ہے, کوئی سوال نہیں کرنا؟ نہیں, بڑا خوبصورت بیان ہے, بڑا کلیئر ہو گیا, بڑا کلیئر ہو گیا. آپ اپنے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ خدا نے عورت کے کیا حقوق رکھے ہیں, عورت کی کیا حیثیت ہے مرد کے گھر میں, کس طرح اس کو جو ہے ہماری سوسائٹی میں بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام بچوں کو کوئی تربیت نہیں دی جاتی, کوئی بھی. ویسے تو ہم لوگ بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے ہم باہر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, لیکن گھر کا سکون کیا ہے, گھر کے معاملات کیا ہیں, وہ ہم نہیں جانتے. اور ہمارا میڈیا بھی اس چیز کو, ویسے ہی جو غلط روایتیں اور غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں, ہمارا میڈیا بھی اسی کو ہی پیش کرتا. ایسا ہی ہے. تو آپ لوگوں کو خدا نے نالج دیا ہے, علم دیا ہے, تو آپ لوگ ضرور اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ, بچوں کی جب شادیاں کریں تو اپنی بیٹی یا بیٹے کو آپ بتائیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم لوگ طلاق کے طریقوں کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مرد کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تجھے 10 طلاقیں دی, میں نے تجھے 50 طلاقیں دی, میں نے تمہیں 200 طلاقیں دی, تو میری ماں کی طرح ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کتنی برباد ہوتی ہے جب ایک شوہر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی, طلاق طلاق طلاق, اور ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. آپ دیکھیں وہ عورت صرف گھر سے بے گھر نہیں ہوتی, وہ بچے بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے رہ جاتے ہیں. بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, نہ نانی رکھتی ہے نہ ماموں رکھتے ہیں, اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. اور ددیال والے اگر رکھ بھی لیں, باپ رکھ لیں, تو باپ کو تو باہر کام سے جانا ہوتا ہے. بچوں کو کیا غلط تربیت ملتی ہے, کیا مار پیٹ ملتی ہے, اور ماں کی گود سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط طریقے سے طلاق دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ جو ہے جو بھی آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کو کچھ لوگ مانتے بھی نہیں. ہاں نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے. انشاءاللہ. اور عورت کو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر 3 حیض سے پہلے ہی میاں نے صلح کر لی یا دوبارہ نکاح کر لیا
تو پھر اگر ہم ریلیشنشپ ہوگا تو وہ ناجائز تو نہیں چھوٹ بھی ہوگا. کتنی ہے. جی باجی آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بھانجے مستہ کا ذکر کیا تھا. آپ نے سورت کون سی بتائی تھی؟ وہ میں سے لکھا نہیں گیا تھا. سورہ نور ہے. سورت انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے. سورہ نور. آج میرا تو خیال تھا آج سب سے زیادہ سوال ہوں گے، تو آج تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے نا، بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہی فتنے ڈالتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے اتنا اچھا اتنا کلیئر بتایا کہ کوئی بیچ میں وہم رہتا ہی نہیں ہے. اتنا کلیئر بتایا. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ غلط طلاق دینے اور طلاق کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اتنا زیادہ میں کہتی ہوں برا ہے یہ معاملہ کہ مرد نے غصے میں بیوی سے کہہ دیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، اور پھر اس کو جو آپشن دیا جاتا ہے وہ آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی وہ دوسرا نکاح کرے. ٹھیک ہے، وہ کسی جگہ جا کے کسی مولوی سے، پروفیشنل مولوی سے یا کسی سے نکاح کرے، اور پھر ایک رات گزارنے کے بعد وہ اس کو طلاق دے. تو پھر پہلے شوہر کے پاس لوٹنے کا امکان. اللہ کی آیت کا اتنا غلط استعمال ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ اگر مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر مرد اور عورت میں سپریشن ہے. جب تک عورت اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی اچھے طریقے سے گھر بسانے اور اس مرد کے ساتھ رہنے کا جب ارادہ ہے، لیکن کسی وجہ سے سیکنڈ مرد سے سپریشن ہو جائے، طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے، تو پھر پہلے شوہر کی طرف نکاح جائز بنتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا چور راستہ بنایا گیا. جیسے یہودی چور راستہ بناتے تھے نا، اسی طریقے سے ہمارا بھی چور راستہ بنایا گیا کہ مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب عورت اس پر حرام ہے، اب وہ کسی اور مرد کے پاس جائے، اس سے نکاح کرے، ایک دن رات کی گزارے، پھر وہ اس کو طلاق دے دے گا، پھر پہلا شوہر جائے. میں کہتی ہوں تم نے اپنے پروردگار کو خدا نہ کرے اندھا بہرا سمجھ رکھا ہے. تمہارا پروردگار حکمت کیا تمہارے دنیا کے بنیوں کی طرح ہے، تاجروں کی طرح ہے، کاروباری لوگوں کی طرح ہے تمہارا پروردگار، کہ وہ یہ کہے کہ جی ایک رات گزار کی عورت آئے گی تو پھر جائز بن جائے. یہ حلالہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرائے کا سانڈ ہے، حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے. ٹھیک ہے، سانڈ کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہوگا. تو بہت سارے لوگوں کو، ابھی میں پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون رو رو کے بتا رہی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری میاں نے 3 طلاقیں دے دی اور اس کے بعد میرا حلالہ کیا گیا. اور یعنی آپ نے عورت کو اتنی ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دیا، اتنی ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دیا کہ وہ بس اندھی بہری گنگی بن کر ایک مرد کے ساتھ نتھی ہو جائے. آپ کا پروردگار آپ کے بارے میں ایسا کرتا ہے کہ چلو جی ایک رات کے لیے دوسرے مرد کے پاس جاؤ. میں کہتی ہوں مرد کی اس میں کیا ذلت ہوتی ہے؟ ساری کی ساری ذلت تو عورت کے حصے میں آتی ہے. کسی کے سامنے آنکھیں اٹھا کے دیکھنے کے قابل نہیں. جی یہ تو وہ لڑکی ہے جو کسی مرد کے ساتھ حلالہ کرتا ہے. بچوں کی نظروں میں ماں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، تو سسرال کی نظروں میں عورت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو خدا کے لیے اللہ کے دین کو تماشا نہ بنائے، بالکل اللہ کے دین کو تماشا نہ بنائے. 3 دفعہ طلاق اگر مرد نے کہا کہ میں نے غصے میں دے دی ہے، طاہرہ جی بار بار آپ نکل جاتی ہیں درمیان میں سے، کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک بندہ، جب آپ کے پاس یہ کیس آتا ہے، جیسے ہمارے پاس یہ کیس آتا ہے، ہمارے استاد کے پاس آتا ہے، جتنے بھی اسکالرز ہیں، تو سب سے پہلے ان سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جو 3 طلاقیں دی تھی تم نے اپنے ہوش و حواس میں دی تھی؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے 3 طلاقیں ہوش و حواس میں غصے میں دی تھی، تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوں گی، وہ صرف 1 طلاق. کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ تم 1 دفعہ طلاق دو اور 3 مہینے کی عدت کراؤ. صحیح طریقہ یہ ہے.
اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے غصے میں جذبات میں دے دیا تو آپ اس کو ایک ہی طلاق کنسیڈر کریں. یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں نا 10 میں سے 7 گھر آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ نہیں ٹوٹیں گے. آپ کے بچے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے. آپ کے بچے اس گھر میں رہیں گے جہاں باپ کی شفقت اور ماں کا پیار ہے. جی آسیہ, آسیہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جو ہے مرد باہر چلے جاتے ہیں جس طرح کمانے کے لیے, تو وہ اپنے پیچھے جو ہے بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہاں جا کے شادی بھی کر لیتے. ہاں دیکھیے, اس میں اگر تو میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے وہ مرد باہر گیا ہے, اب تو خیر بڑے آپشن ہیں کہ بیوی کو بلایا جا سکتا ہے, بیوی کو وہاں پہ بچوں کو بلایا جا سکتا ہے, لیکن بالفرض محال اگر میاں بیوی کی باہمی سیٹلمنٹ سے میاں دور رہ رہا ہے بیوی سے کسی وجہ سے, کسی ریزن سے, دونوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, مرد نان و نفقہ بھی بھیج رہا ہے یا جو بھی سیٹلمنٹ ہے اس کے مطابق, تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو باہمی سیٹلمنٹ سے ایسا کر رہی ہیں تو وہ کریں. لیکن اگر مرد باہر چلا گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں, کوئی لنک نہیں, کانٹیکٹ نہیں, کوئی نہ خرچہ بھیجتا ہے نہ اس کا بچوں کی فیسیں بھیجتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں خاتون جو ہے وہ طلاق کے لیے یا خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. لیکن اگر باہمی سیٹلمنٹ سے گیا ہے مرد, آپس میں باہمی رضامندی سے کہ خاتون نے کہا تم جاؤ پیسہ کماؤ تاکہ ہمارا فیوچر اچھا ہو, تو وہ ان کی باہمی سیٹلمنٹ ہے, اس کو ہم اس معاملے میں کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن وہاں جا کے اگر خرچہ نہیں بھیجتا, خط نہیں لکھتا, خیال نہیں کرتا, تو پھر عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. جی سمینا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی کوکب جی, میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے سارے ٹاپکس جو آپ نے آج بتائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طلاق, بہت سے مس کانسیپٹس ہیں ہمارے ریلیجن کے بارے میں, اور طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سب سے بڑا مس کانسیپٹ ہے میرے خیال میں. ایک تو جی سوسائٹی میں تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بہت ناپسند کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے. دوسرا یہ بہت لال جی چیزوں میں بہت اللہ کو سب سے ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ 3 حیض کے بعد وہ آتی ہے افیکٹ میں طلاق, 3 حیض سے پہلے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس سے ایک تو وہی جیسے بہت آپ نے اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اس کا پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ بھی ہے میرے مائنڈ میں یہ ہے, آپ کائنڈلی اس کو بھی کنفرم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ 3 حیض وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. یہ تو قرآن کا تاکہ حکم ہے. جی یہی تو وہ جب 3 حیض اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی, پریفریبلی یہی ہے, تو وہ اس میں اگر وہ کسی غصے میں ہوا ہے یہ کام یا کچھ, تو وہ اس کے نیوٹرلائز ہونے کے بہت بالکل چانسز ہیں. صلح کا امکان ہے. جی وہ بالکل صلح ہو صحیح. جائے گی. تو اس طرح جیسے آپ نے کہا بھی کہ بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں طلاق کے, تو یہ ہے. اور اگر 3 حیض گزر جائیں پھر وہ طلاق افیکٹو ہو جائے گی, افیکٹو ہو جائے گی, یا رجوع کر لے مرد, کہے کہ رجوع نہ آپ کیا. جی جی رجوع کر لے کہ جی تم میری بیوی ہو, مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور 3 مہینے کافی ہوتے ہیں کہ ایک جی میاں جی بیوی بالکل کرنے کے لیے کہ ہم غلطی پر ہیں. غصے میں تو ہر بندہ بڑے بکھر جاتا ہے, لیکن بائی دا ٹائم جب آپ وقت گزارتے ہیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اگر بلا جواز ہو, جی اگر یہ جواز ہو کہ نہیں دونوں کے درمیان بڑا ہی فتنہ فساد ہے, بڑا کوئی ایشو ہے, تو پھر تو اللہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ علیحدہ ہو جائیں, کیونکہ ہر روز کی مار کٹائی لڑائی جھگڑا اس سے. لیکن اگر ایسے ہی بس غصے میں ہے تو اس کا 100% امکان ہوتا ہے کہ دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے. ویری رائٹ. جی بالکل. تو بس سر اب یہ میں نے بس صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اگر 3 حیض گزر جائیں اور وہ رجوع نہ کیا دوبارہ ہو, شادی کرے گا مرد, اچھا پھر اس دوبارہ کیس میں نکاح جی اس کیس میں عورت کو پہلے نکاح کرنا ہوگا, نہیں وہ تو پراپر طلاق نہیں ہوگی. کرنا ہوگا,
दोबारा निकाह तब करना होगा जब मर्द ने 2 दफा ये गलती की है, 2 दफा गलती जिंदगी में की है, एट अ टाइम नहीं की, 2 दफा गलती की है कि एक दफा तलाक दे के वापस लेकर आया, फिर 10 साल बाद दूसरा तलाक देकर निकाह करके वापस लाया, अब तीसरा मर्द को कहता है कि तूने तो मजाक ही बना लिया। तो 2 दफा तलाक देकर वापस लौटाने का हक है मर्द को। अगर जी, इद्दत के दौरान होगा तो बगैर निकाह के, और अगर इद्दत गुजर जाएगी तो फिर दोनों का दोबारा से निकाह होगा। लेकिन कितने अरसे के बाद, मतलब कितना अरसा इद्दत के 10 बाद? साल भी इस गुजर जाएं, अच्छा, 10 अगर साल औरत भी ने दोबारा गुजर जाए, शादी ना अगर की। औरत ने दूसरी शादी नहीं की और दोनों के दरमियान सुलह का इम्कान पैदा हो गया है तो वो रीमैरिज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कौकब इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर पहली दफा तलाक दी है और 3 है इसके दौरान रुजू नहीं किया तो उसके बाद 2 तलाक फाइनल हो जाएगी। तलाक फाइनल हो जाएगी, लेकिन अगर मर्द उसको वापस लाना चाहे कि नहीं तुम दूसरी शादी ना करो, मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो वो ज्यादा पसंदीदा है। जी, दोबारा मगर फिर निकाह होगा दोबारा। रीमैरिज होगी। जी जी, दोबारा रीमैरिज होगी। ठीक है। इतना प्यारा दीन है, इतनी आसानियां अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, और हम पता नहीं औरत के मामले में हम लोग कितने क्या लफ्ज इस्तेमाल करो और कि आपने ये कहा तमाम कि हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और मगर कितनी ये तो बहुत जिल्लत ज्यादा वाली, होता है कौकब, देखिए कितनी ये तो जिल्लत बहुत वाली चीज ज्यादा है। हो रहा है। उल्टा जिस मर्द ने तलाक दी है उसको आप सजा दें, आप औरत को सजा दे रहे हैं। और पता है हजरत उमर के जमाने में जिन्होंने एट अ टाइम 3 तलाकों को इफेक्टिव किया था, उनका अपना तरीका क्या था कि जब कोई मर्द 3 तलाकें इकट्ठी देता था तो उसको कोड़े मारते थे, उसको कि तुमने अल्लाह और अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ किया, उसको कोड़े मारते थे और तलाक को नाफिज कर देते थे। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताया हुआ तरीका यही है कि आप तलाक जब भी दें सोच समझ कर दें, तो बड़ी रीजन होनी चाहिए। ये नहीं है कि अम्मा को चाय की प्याली नहीं बना के दी, या अम्मा को सलाम नहीं किया, या खाने में वो डाल दी है नमक मिर्च ज्यादा डाल दी है। तो ये तो कोई वजह नहीं, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। जब आप निकाह को करते हैं सोच समझ के और पूरा साल उसकी तैयारी में लगाते हैं, तो जबकि एक घर बसा बसाया होता है उसको आप चंद सेकंड में कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, जी आप लोग थैंक यू। सवाल हुआ करें, आप पूछ लिया करें। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन या अल्लाह हमें अपने दीन की सही फहम अता फरमा। या अल्लाह आमीन हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या आमीन अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। या अल्लाह हमें जिस्मानी और ज़हनी सेहत अता फरमा। या अल्लाह हमने जिंदगी में जितने गुनाह किए उनको माफ कर दे। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें इज्जत और वकार की जिंदगी अता फरमा और इज्जत और वकार की मौत अता फरमा। आमीन अल्लाह हमें अपने बड़ों का सदका जारिया बना दे। या अल्लाह आमीन हमारे माशी हालात को हल कर दे। या अल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर, या अल्लाह जो इसराइल और हमास फलस्तीन की लड़ाई जारी है, या अल्लाह इसमें अमन पैदा कर दे। या अल्लाह मुसलमानों को ज़हनी और कल्बी सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को एक वकार अता फरमा। पूरी दुनिया के अंदर हमारे लीडरों को या अल्लाह सही पॉलिसी बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनके फौलों से बर्फ से बारिश से धो दे। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खैर से रखे, हर से बचाए, तकदीर की सख्तियों से बचाए और आप सबको आमीन खुशियों से आमीन कर दे। जज़ाकल्लाह आमीन जज़ाकल्लाह। सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। कौकब कल जज़ाकल्लाह खैर। क्लास होगी? कल इंशाल्लाह जी क्लास होगी, इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। है ठीक है, ओके, खुदा हाफिज।